Hello student, welcome to Swan class. Today we will going to discuss about our next physical features and that is the coastal plain. इससे पहले हम लोगों ने द हिमालय माउंटेन को पढ़ा, द नदर्न प्लेन को पढ़ा, उसके सारे टाइप्स एंड फीचर्स को पढ़े हम लोगों ने एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ा, इंडियन डेजर्ट को पढ़ा. तो अब हम लोग पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन को, राइट. तो हम लोग देखो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है ना, कन्फ्यूज़न होता है किस किस में. तो नदर्न प्लेन में एंड कोस्टल प्लेन में कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, क्योंकि जो नदर्न प्लेन है हमारे, वो हमारे नॉर्थ साइड है. ठीक है, ये वाले हिस्से में आपके नदर्न प्लेन है, नॉर्थ साइड में है, राइट. एंड कोस्टल प्लेन जो हमारा है वो कोस्टल एरियाज़ के बगल में, ये हमारा क्या है, कोस्टल एरिया है. जैसे कि अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है एंड इंडियन ओशियन है. तो ये हमारा कोस्टल एरिया है, ये हमारा समुद्र तटीय इलाका है. ठीक है, तो इससे लगा हुआ जो प्लेन है, राइट, ये देखो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन बोलते हैं. ठीक है, तो ये कोई भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है. नॉर्दर्न प्लेन आपके ऊपर नॉर्थ साइड है एंड वहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा वे पे होता है. एंड जो हमारा ये कोस्टल प्लेन है, तो ये कोस्ट से लगा हुआ समतल भूमि है, समतल ज़मीन है, प्लेन लैंड है, इसलिए इसको हम लोग कोस्टल प्लेन बोलते हैं, राइट. They extended for about 6,150 किलोमीटर from run of Kutch in the west to West Bengal in the east. ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये 6,150 किलोमीटर इसकी पूरी माप है, जो कच्छ से लेके, कच्छ कहाँ है, गुजरात का एक एरिया है, वहाँ से लेके वेस्ट बंगाल तक ये फैला हुआ है. ये देख सकते हो, यहाँ से पूरा आपका इलाका जो लगा हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक है, कच्छ से लेकर के पूरे वेस्ट बंगाल तक है, राइट. तो यही हम लोग इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कच्छ से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल तक. ये इसको आप लोग थोड़ा इनलार्ज करके मैं दिखा देती हूँ. ये देखो, देख रहे हो, ये गुजरात है आपका, यहाँ कच्छ है और यहाँ से ये जो एक्सटेंड हुआ है, राइट, यहाँ से जो एक्सटेंड हुआ है, ये जाते जाते पूरा ख़त्म होते ही तो ये आपका रहा वेस्ट बंगाल, यहाँ तक आपके फिनिश हुए हैं. तो ये कितना है, 6,150 किलोमीटर है, राइट. दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. इसको हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं. वेस्टर्न कोस्टल इज ए नैरो प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल इज ए नैरो प्लेन, हाँ, तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो वो क्या होता है, ये नैरो प्लेन होता है, जो कहाँ से कहाँ पे होता है, वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, वो कहाँ पे लाइंग होता है, तो वो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में है. देखो, अब हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, राइट. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के इस साइड में वेस्टर्न घाट है एंड इस साइड में ईस्टर्न घाट्स है. तो यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि अरेबियन सी है, तो वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में एक प्लेन लैंड है, जिसको हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं, राइट. तो ये लगभग 50 किलोमीटर है. कितना है ये, 50 किलोमीटर वाइड है. ठीक है, यहाँ ये जो वेस्टर्न प्लेन है, वेस्ट कोस्टल प्लेन, ये 50 किलोमीटर वाइड है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है. जो नदर्न पार्ट है इसका, उसको हम लोग कोंकण बोलते हैं. ये देखो, ये 3 पार्ट है. ये रहा आपका नदर्न पार्ट, इसको हम लोग कोंकण बोलते हैं, जो कहाँ से है, ये मुंबई से लेकर के गोवा तक है. यहाँ पे आपके गोवा है, आप देख सकते हो उसको. ये देखो कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से लेकर के गोवा तक. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण बोलते हैं. सेंट्रल में है कन्नड़, जो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, इसलिए उसको हम लोग कन्नड़ प्लेन बोलते हैं. ये सेंटर में है. नॉर्थ में है मलाबार, ठीक है, मलाबार कोस्ट कहाँ है, नॉर्थ में है, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, केरला में है. तो ये जो है बेसिकली ये 3 पार्ट पे डिवाइडेड है. नॉर्दर्न पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट बोलते हैं. सेंट्रल जो है उसको हम लोग कन्नड़ प्लेन बोलते हैं. सदर्न स्टेट जो है उसको हम लोग मलाबार कोस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो जो नदर्न पार्ट है हमारा, वो मुंबई टू गोवा फैला हुआ है, स्ट्रेच फ्रॉम मुंबई टू गोवा,
राइट। एंड सेंट्रल में बस जो कर्नाटक है वहाँ पे है सेंट्रल पार्ट इसका, मलाबार कोस्ट इसका केरल में सिचुएटेड है। लाइक इसी तरह से ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। द प्लेन बिगन एट गुजरात इन द नॉर्थ एंड एंड एट तमिलनाडु इन द साउथ। ये कहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा ये गुजरात से, कच्छ से स्टार्ट हो रहा, तो ये गुजरात से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाता है आपका तमिलनाडु तक, यहाँ तक आपके एंड होते हैं। कौन सा प्लेन? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? तो इसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। ठीक है, गुजरात भी आते हैं, तो गुजरात के पूरे हिस्से को ये कवर नहीं करता, कच्छ से लेकर स्टार्ट होता है। कच्छ उसका एक जिला है, वहाँ से स्टार्ट करता है। महाराष्ट्र कवर करता है, गोवा करता है, कर्नाटक करता है, केरल और तमिलनाडु को कवर करता है। ये 5 स्टेट को ये कवर अप करता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है हमारा, राइट। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वाइड एंड लेवल लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। जस्ट वेस्टर्न कोस्ट के जैसे ही यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू था हम लोगों ने पढ़ा, एंड यहाँ पे ईस्टर्न घाट थे, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में भी एक प्लेन लैंड होता है जो लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक होता है वाइड, राइट। तो इस वाले प्लेन लैंड को हम लोग बोलते हैं क्या? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब देखो डिफरेंसेस क्या है, तो डिफरेंसेस ये है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमारा 50 किलोमीटर वाइड होता है और उससे ज़्यादा वाइड है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ? इट स्ट्रेचेस फ्रॉम तमिलनाडु इन द साउथ टू वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ थ्रू आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। तो ये यहाँ पे तमिलनाडु है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु में आपके वेस्टर्न कोस्ट ख़त्म हुए हैं, ईस्टर्न कोस्ट स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, यहाँ पे वेस्ट बंगाल यहाँ तक आपका स्ट्रेच हुआ है। बीच में आपके ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश भी आते हैं। ये 4 स्टेट को कवर करता है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, नॉर्दर्न एंड सदर्न। नॉर्दर्न पार्ट को हम लोग नॉर्दर्न सर्कार्स बोलते हैं। ये देखो आप, ये रहा आपका नॉर्दर्न पार्ट जिसको नॉर्दर्न सर्कार्स बोलते हैं। ये इसका सदर्न पार्ट है जिसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, राइट। देखो फिर से दिखा देती हूँ, ये जो है इसका नॉर्दर्न पार्ट है जिसको नॉर्दर्न सर्कार्स बोलते हैं। ये इसका सदर्न पार्ट है जिसको कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। 4 बड़ी नदी यहाँ पे एक्सटेंसिव डेल्टा जमा करती है। 4 बड़ी नदी यहाँ पे गुजरती है, यहाँ से कहाँ से? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो अब बात ये उठता है कि 4 बड़ी नदियाँ जो यहाँ क्यों पाई जाती है, कोस्टल प्लेन में क्यों नहीं पाई जाती, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्यों नहीं पाई जाती? उसका रीज़न है। तो उसका रीज़न हम लोगों ने पहले प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस तो करा था, फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ। देखो क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका बनावट कैसा है? वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोवर इन द ईस्ट, राइट। याद है कुछ हम लोगों ने पढ़ा था ना इसे, कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा उसका बनावट कैसा? वाइडर है वेस्ट में और नैरोवर किधर है? ईस्ट साइड में। एंड वेस्टर्न घाट की जो माउंटेन है वो बड़ी बड़ी है, ईस्टर्न घाट की जो माउंटेन थी वो छोटी छोटी थी। तो यहाँ पे जब ओरियोग्राफिक रेन हुआ, हम लोगों ने पढ़ाना, ओरियोग्राफिक रेन जब होता है तो उससे वो नदियाँ बनाती है, वो पानी पहाड़ों से गुजरती तो नदियाँ बनाती है। तो ऑब्वियसली नदियाँ का जो रास्ता होगा नदियों का वो कहाँ होगा? जहाँ पे ज़्यादा डाउन होगा उसी साइड तो होगा ना। ठीक है, तो हम जैसे कि हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू का बनावट देखते हैं, तो इस साइड से यहाँ डाउन है, तो जो सारी नदियाँ हुई वो कहाँ बह के चली गई? वो सारी ईस्ट वर्ड में बह गई सारी नदियाँ। वो नदियाँ कौन कौन सी थी? महानदी थी, गोदावरी थी, कृष्णा एंड कावेरी थी। तो क्यों बही वहाँ से? क्योंकि एक तो वेस्टर्न घाट में बड़े बड़े माउंटेन्स होते थे और दूसरे ओरियोग्राफिक रेन की वजह से। तो जब यहाँ से नदियाँ निकली इन पहाड़ों के बीच से, तो वो सारी नदियाँ कहाँ पे गई? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से जाके बहने लगी। तो यहाँ पे ये नदियों ने ये जो चारों नदी थी इन्होंने डेल्टाज बनाया। ठीक है, इन्होंने डेल्टाज बनाया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ट्रेड नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं, नदियों ने अपने डेल्टाज बनाए हुए हैं, क्योंकि 4 बड़ी बड़ी महानदी यहाँ से बहती है। तो इसकी वजह से क्या है, ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है तो बेसिकली यहाँ पे बड़े बड़े डेल्टाज है, इसलिए यहाँ पे
व्यापार ट्रेड जो है वो संभव नहीं, यहाँ पे बंदरगाह का बनना संभव नहीं था, इसलिए यहाँ पे बंदरगाह नहीं है। तो हमारे जो पोर्ट्स है, बंदरगाह है, वो ज़्यादातर वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट का जो साइज़ है वो भी बड़ा है, और जो हमारे बंदरगाह है, पोर्ट्स वगैरह है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो सबसे बड़ा पोर्ट है, वो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में है, और वहाँ से बहुत सारे ट्रेड्स हम लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स करते हैं थिंग्स को, गुड्स को, राइट। तो हमारा जो ज़्यादातर जो ट्रेड वगैरह होता है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ही होता है। हालांकि उसका जो वाइड जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर ही है, बट फिर भी हम लोग ट्रेड के लिए वही वहाँ पोर्ट्स जो बने हुए हैं, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स और बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो वहीं से हम लोग ट्रेड वगैरह किया करते हैं, राइट। ईस्ट में क्यों पॉसिबल नहीं है? इस महानदियों की वजह से जो डेल्टाज फॉर्म्ड करती है इन द ईस्टर्न कोस्ट, राइट। लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कोस्ट। यहाँ पे एक लेक भी पाया जाता है, लेक चिल्का लेक, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इस ईस्टर्न कोस्ट का इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, राइट। तो हम लोगों ने 1 बाय 1 दोनों कोस्ट को डिस्कस करा, पढ़ा हम लोगों ने कोस्टल प्लेन को। कोस्टल प्लेन 6150 किलोमीटर से कहाँ तक है, फ्रॉम रन गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक स्प्रेडेड है, जो 6150 किलोमीटर है। ये 2 पार्ट में बटे हुए हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जिसके 3 हिस्से होते हैं, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट, एंड ईस्टर्न साइड के भी 2 हिस्से होते हैं, नॉर्दर्न सिरकास एंड कोरोमंडल कोस्ट, राइट। जो 4 बड़ी बड़ी नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहती है। तो यहाँ पे 5 स्टेट कवर करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। ये 4 स्टेट को कवर करते हैं, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। आई होप कि ये वाला वीडियो लेक्चर आप लोगों को पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। सो if you like my video, then subscribe my channel. Thank you for watching.